वशीकरण। एक मूवी आई थी इस पे, शैतान, जिसमें अजय देवगन साहब और माधवन साहब थे। देखी होगी आपने। वो एक एक्चुअली रीमेक थी ऑफिशियली एक गुजराती मूवी की, जिसका नाम था वश, और अब इसकी सीक्वल आ गई है, वश लेवल 2। ये मैं साफ कह सकता हूँ, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज़ है। अब मैं बताऊंगा क्यों। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर आदित्य, योर लवली होस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा वश लेवल 2 का रिव्यू। जैसे मैंने बोल दिया, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज आई हैव सीन इन इंडिया। ये गुजराती मूवी है, तो गुजराती में भी रिलीज़ हुई है और हिंदी डब में भी रिलीज़ हुई है, तो आप आराम से सिनेमाघर में जाके देख सकते हैं। जो एक्ट्रेस वश लेवल 1 में थी और शैतान में भी जो बनी थी, जो बेटी जिस पे वशीकरण हो जाता है, वो सेम है, और वश लेवल 2 में भी है वो। एंड मूवी के जो शुरू के 10-15 मिनट हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है गर्ल्स हाई स्कूल का। आई थिंक वो बड़े एक्यूरेटली दिखाया गया था कि जैसे दोस्तों में एक दूसरे को टीज करना, पेरेंट्स से पेरेंट्स छोड़ना, लेट होना, बहुत खूबसूरती से एक रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया। बट वो कोई कहानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, वो एक इंट्रोडक्शन है, आप मिस भी कर दो तो कुछ नहीं है। मैं कि इसमें एक फैक्ट देना चाहता हूँ कि मूवी के कभी भी आप देखो शुरू के 10-15 मिनट और इंटरवल के जस्ट बाद जो 10-15 मिनट होते हैं, वाई उस मूवी में जो भी उस पार्ट में, उस सीन्स में, क्यों कहानी कोई आगे मिस भी हो जाए तो कोई कहानी में इफेक्ट नहीं होता, या आपको देखने में इफेक्ट क्यों नहीं होता। दरअसल ये फिल्म मेकिंग में जो मैंने करी हुई है वो सिखाया जाता है राइटिंग और डायरेक्शन में, कि जो शुरू के 10-15 मिनट और इंटरवल के बाद के 10-15 मिनट आप जानबूझ के इंडियन ऑडियंस के लिए ऐसा रखिए कि वो फिलर सीन्स की तरह हो, वो कहानी में इफेक्ट ना करें कुछ मिस भी हो जाए तो, क्योंकि ताकि लोग सेटल हो रहे थे, कोई लेट होता है, कोई पॉपकॉर्न की लाइन में लंबी होती है वगैरह वगैरह, उस रीज़न से, ताकि जब ऑडियंस बैठे सेटल हो जाए तो कहानी तब शुरू हो। तो उस रीज़न से शुरू के 10-15 मिनट इस मूवी के और इंटरवल के जस्ट बाद 10-15 मिनट बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत एक सिंपली कहानी दिखा रखी है बट आगे नहीं बढ़ रही है कुछ, तो आप मिस भी कर देंगे वो, तो इफेक्ट नहीं होगा। और ये बहुत मूवीज़ में ऐसे होता है, ये बहुत कॉमन है फिल्म मेकर्स में। हार्डली एनी इंडियन मूवी या डायरेक्टर को मैं जानता हूँ जो फर्स्ट सेकेंड से मूवी ऐसे चला दे कि आप मिस नहीं कर सकते, बहुत रेयर होता है, या मोस्टली वो OTT के लिए होता है, क्योंकि आप कभी भी स्टार्ट कभी भी पॉज कर सकते हो। एनीवेज, तो शुरू के 10-15 मिनट के बाद फाइनली मूवी शुरू होती है, और जो शुरू होती है, इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस मूवी की जो डायरेक्शन है, कहानी है और एडिट है, बेहद उम्दा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मूवी बनी है। बहुत क्रीपी सा बैकग्राउंड म्यूजिक है, जंप स्केयर नहीं है ऐसे कि एकदम लाउड बज गया, कोई ऊपर से कूद गया और आपको एकदम से वो वाला नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कैमरा ऐसे धीरे से चलेगा और आपको एकदम ऐसे कर देगा कि क्या ये सच में होने वाला है, ओबे क्या ये सही में, अरे बचा लो। वो जो एज ऑफ द सीट थ्रिल होता है वो इस मूवी में है। बैकग्राउंड म्यूजिक से, जिस हिसाब से एडिट है, जिस हिसाब से कैमरा मूव करता है, हर डिपार्टमेंट में आपको थ्रिल देगा। और ये जो हॉरर जॉनर में ये थ्रिल लाया है, ये ऐसा आपको इंडियन मूवीज़ में बहुत ही रेयरली दिखेगा। तो आपको जेन्युइनली वो मज़ा आएगा, डर भी लगेगा थोड़ा, बट वो थ्रिल कि क्या होने वाला है आगे, वो बहुत हर मिनट आपको मूवी में रहेगा। एंड मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, आई एम नॉट श्योर आप बच्चों के साथ ये मूवी देख सकते हो। मेरे हिसाब से वायलेंस उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा था इसमें, और जो वश लेवल 1 में भी था, शैतान में भी था। अगर आपको उसी में ही लगा कि बच्चों के लायक नहीं है मूवी, अगर आपको उसी में लगा कि बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है मूवी, तो ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा वायलेंस थोड़ा एक लेवल ऊपर है, पर जो थ्रिल है, जो स्टोरी है, अमेजिंग। तो मूवी के जो आधे घंटे बाद, जो हाई स्कूल वाला जो सीन हो गया, आधे घंटे बाद वापस हम कहानी पे जाते हैं जो वश लेवल 1 की एंडिंग हुई थी। मतलब जो फादर बचे हैं अपनी बेटी के साथ जिस पे वशीकरण हुआ था, वो व्हीलचेयर पे अभी भी उन पे वशीकरण है, और जिस बंदे ने किया था वो उसको बांध के किसी कमरे में रखा हुआ है, अपने वो फादर नहीं, अपने घर में, उसी घर में जहाँ ये पूरी कहानी पहली मूवी बनी थी। और जो मदर और ब्रदर है, ऑब्वियसली वश लेवल 1 में वो मर गए थे, तो वो इस कहानी में नहीं है। तो वहाँ से कंटिन्यू होती है कहानी। एंड जानकी बोड़ी वाला जो एक्ट्रेस है जिस पे वशीकरण वो दिखाया गया मूवी में, वो सुपरस्टार है इस फ्रेंचाइज की, वो USP है, वो उनसे अच्छा ये रोल कोई नहीं कर सकता। वश लेवल 1 में सबको पता है क्या एक्टिंग थी, शैतान में हमने देख ही लिया कि कितनी लेवल की बड़ी एक्टिंग है। इस मूवी में बिकॉज वो उनके हियरिंग भी नहीं है दिखाई गई है, क्योंकि उसमें चक्कू घुसेड़ जाता फर्स्ट वाली मूवी में, तो अब उनको सुनाई नहीं देता, तो उनका एक भी डायलॉग नहीं है। रोल भी कम है, स्क्रीन टाइम कम है पहली मूवी से, बट जब तक वो सीन में है वैसी एक्टिंग मैंने आज तक किसी को नहीं करते देखी।
ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस किसी एक्ट्रेस की हॉरर मूवी में लास्ट मुझे याद है उर्मिला मातोंडकर की थी। आई थिंक राम गोपाल वर्मा साहब की मूवी थी भूत, आई थिंक। मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, बट वो लास्ट क्रीपी मूवी बड़ी एक्टिंग थी, जो नेचुरल एक्टिंग बोलते हैं। उसके बाद ये मूवी है, वो ये एक्ट्रेस है जानकी बोरीवाला जिसने इतना खूबसूरत काम किया है। जितनी तारीफ़ करूँ मैं उनकी उतनी कम है। फर्स्ट हाफ, जैसे मैंने कहा, शुरू के 10-15 मिनट के बाद जब मूवी होती है, कोई अननेसेसरी कॉमेडी नहीं डाली, कोई अननेसेसरी क्या कहते हैं मिर्च मसाला मूवी में नहीं डाले, कोई गाने नहीं है, कोई बैकग्राउंड में भी गाने नहीं है, कोई डांस नंबर भी नहीं है कि फिलर बस कर दो। प्योर हॉरर और थ्रिल है और इंटेंस है और आपको हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। और जैसे ही फर्स्ट हाफ ख़त्म होने वाला होता है, इंटरवल आने वाला होता है, जो इस मूवी का विलेन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, इंटरवल के बाद जो मूवी शुरू होती है 10-15 मिनट कुछ नहीं है, डायलॉग बाजी कुछ चल रही विलेन की, फिर मूवी शुरू होती है। दरअसल मिशन मैं आपको बता देता हूँ, जो बंदा है ये विलेन, वो एक्चुअली छोटा भाई है उस विलेन का जो पहली पार्ट में था। तो अपने भाई को छुड़ाने के लिए ऐसे ये सब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पहला भाई है उसके पास ज़्यादा काफ़ी नॉलेज है तांत्रिक वांत्रिक इन सब चीज़ों की, तांत्रिक विद्या की। तो वो इस मूवी में जो छोटा भाई उसका दिखाया गया, उनको अपनी नॉलेज कंप्लीट करनी है, तो बस वो इसलिए अपने भाई को छुड़ाना चाहता है। ये मूवी में है मेन क्रक्स। एंड सेकेंड हाफ और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट हाफ इंटेंस था, ये उसका डबल नॉच है, और ज़्यादा ग्रिपिंग है, और ज़्यादा थ्रिल है, और ज़्यादा हॉरर है। एंड जो एंडिंग है मूवी की बढ़िया है, पर मुझे एक थोड़ी कमी लगी इस मूवी में, जो विलेन का मोटिवेशन है, क्यों वो वशीकरण करके ये सब करना चाहता है। दिखाया गया था कि वो दुनिया पे डोमिनेट करना चाहता है, राज करना चाहता है, सब उनकी चलेगी। बट विलेन का जब मोटिवेशन बहुत जेनेरिक होता है, विलेन उतना स्ट्रांग नहीं लगता, चाहे कितना भी उसको वायलेंस करते हुए सब बढ़िया एक्टिंग करके दिखा दो। विलेन का कैरेक्टर तभी बढ़िया लगता है जब उसका एक मोटिव हो। जितना स्पेसिफिक उसका मोटिवेशन होगा, उसका पर्पस होगा, उतना खूबसूरत विलेन होता है। या तो आप बिल्कुल ऑपोजिट साइड चले जाओ कि विलेन का कोई मोटिवेशन नहीं है, वो सिर्फ एक मैडमैन साइको है, उसको ये करने में मज़ा आता है, दैट्स इट। जैसे जोकर फ्रॉम बैटमैन है, अगर वैसा वाला विलेन लिखो तो भी बढ़िया है। तो बस वही है कि विलेन का थोड़ा वीक लगता है मुझे। ये अगर थोड़ी और फिक्स कर दे तो और मज़ा आएगा। हाँ, विलेन का थोड़ा और डिटेल में दिखाने की कोशिश की है कि अजीब सा कुछ कंफ्यूजिंग सा लगा मुझे, मेल वर्सेस फीमेल वाला कुछ, पर मुझे समझ में नहीं आया। लाइक आई सेड, बहुत ही जेनेरिक मोटिवेशन है, बट इट डजंट स्पॉइल द मूवी। ओवरऑल जो मूवी का थ्रिल है, जिस हिसाब से बनाई गई है, इट्स अमेजिंग, वर्थ वॉचिंग इन सिनेमा। एंड एंडिंग ऑब्वियसली ओपन एंडिंग है, एंड वश लेवल 3 मोस्ट लाइकली बनेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।